हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेटिंग फॉर द महात्मा रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण एक इंडियन राइटर और नॉवेलिस्ट थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेटिंग फॉर द महात्मा। इसे पब्लिश करवाया गया था 1955 में। इसे ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। इसका जॉनर जो है वो एक नॉवेल है। पर्टिकुलरली कहा जाए तो ये एक लाइट हार्टेड कॉमिक सटायर है। अब इसे कॉमिक सटायर क्यों कहा गया है वो हम वीडियो के एंड में जानेंगे। इसमें जो टाइम पीरियड दिखाया गया है वो है लेट 1930 से लेके 1948 तक का। इसका सेटिंग जो है वो है मालगुडी। जैसे कि आप जानते हैं कि आर के नारायण जी के नॉवेल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम मालगुडी ये सेटिंग होता है, जो कि एक फिक्शनल सदर्न इंडियन टाउन है। इसे लिखा गया है 5 पार्ट्स में और इसमें की जो थीम्स है वो नेशनलिज्म और लॉ, और भी कई सारी थीम्स है, बट दिस टू आर द प्रोमिनेंट थीम्स। अब मिलते हैं इस नॉवल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। सबसे पहले श्रीराम, जो कि इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है। ये एक यंग मैन है इन हिज अर्ली 20s, मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, अपर कास्ट का है, और इसकी फैमिली जो है वो ब्रिटिश इंडिया में रहती है क्योंकि उस टाइम पर इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। ये काफी रेकलेस है और लेजी है। ही इज अ हाई स्कूल ग्रेजुएट, लेकिन वो हायर स्टडीज के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता। उसके दोनों जो माता पिता हैं उनकी डेथ हो गई थी जब वो छोटा था। ये काफी इंसिपिड गलिबल पर्सन है, मतलब ये बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है बाकी लोगों से। काफी सेल्फिश है और मॉडर्निस्ट मटेरियलिस्ट पर्सन है। इसके आसपास क्या चल रहा है इंडिया के फ्रीडम को लेकर, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। भारती, जो कि एक अनाथ लड़की है, उसे सेवक संघ नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा किया है, जो कि खुद गांधी जी ने ही बनाया था, सेवक संघ। तो ये फॉस्टर डॉटर कहलाती है महात्मा गांधी जी की। कन्नी ये ग्रेडी शॉपकीपर है, लेकिन ये कभी भी श्रीराम के साथ में चीटिंग नहीं करता, स्पेशली जब उसे नीड होती है, जब भी वो जरूरत में होता है। नतेश ये करप्ट म्यूनिसिपल चेयरमैन है मालगुडी का। जगदीश ये सुडो गांधीयन मैन है, मतलब वो दिखाता ऐसा है कि ही इज फॉलोइंग गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, मगर एक्चुअल में वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो ये नाटक करता है कि उसके कॉन्टेक्ट है सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनलिस्ट आर्मी के साथ में, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो दिखाने के लिए फोटोग्राफी करता है, लोगों के सामने अपना प्रोफेशन जो है वो एज अ फोटोग्राफर प्रेजेंट करता है, लेकिन वो जो है काफी कनिंग पर्सन है। अब चलिए इसकी समरी जानते हैं। जैसे ही नॉवल की शुरुआत होती है, हमें श्रीराम, जो कि इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, वो नजर आता है। उसका सेलिब्रेशन करने वाला है वो 20th बर्थडे का, क्योंकि वो 20 साल का हो चुका है। तो श्रीराम के पापा जो है वो सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी में, तो उनकी डेथ के बाद में कुछ पेंशन जो है वो आती है, और वो पेंशन मिलती है श्रीराम के लिए, जो उसके ग्रैंड मदर के पास में जाती है। श्रीराम अपने ग्रैंड मदर के साथ में मालगुडी में रहता है। अब वो जो रेगुलर पेंशन आती है, उसके भरोसे उसकी ग्रैंड मदर जो उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। अब जब श्रीराम 20 साल का हो चुका है, तो ग्रैंड मदर उसे ऑफर करती है कि तुम जो कुछ भी एक लमसम अमाउंट जो पड़ा होता है अकाउंट में श्रीराम के लिए, उसको वो हैंड ओवर करना चाहती है श्रीराम को। लेकिन जैसे श्रीराम ये बताता है कि वो ₹250 विड्रॉल करेगा अकाउंट से, तो ग्रैनी समझ जाती है कि अभी भी इसमें ये समझ नहीं है कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, तो वो उसे लिमिट कर देती है कि तुम सिर्फ ₹50 ही विड्रॉल कर सकते हो। अब ये जो श्रीराम है, सारे पैसे जो है जो उसके पापा के पेंशन से आते हैं, वो सारे के सारे वो खर्च करता है खुद पर। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता है कि वो हायर स्टडीज भी करे कॉलेज में जाकर। उसे फ्री में पैसा मिल रहा होता है एंड ही एंजॉयज हिज लाइफ। ऐसे 4 साल बीत जाते हैं और एक दिन श्रीराम को पता चलता है कि मालगुडी में महात्मा गांधी जी जो है वो आने वाले हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा और उनकी स्पीच को सुनेगा। लेकिन उसे वो जाता है और महात्मा गांधी जी की स्पीच को सुनता है, लेकिन उसे उस स्पीच को समझ में आती नहीं है खासी कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब वो बात करते हैं महात्मा गांधी जी, तो उनके स्पीच में एक वर्ड आता है अनटचेबिलिटी। तो ये अनटचेबिलिटी जो है, ये वर्ड जैसे वो सुनता है, तो श्रीराम के दिमाग में एक बंदा आता है जो उनके घर पे काम करने के लिए आता है, मतलब जो घर के बाहर काम करता है। तो उसकी दादी उसे, उसकी जो ग्रैंड मदर होती है श्रीराम की, वो अक्सर उस बंदे को जो एक डिस्टेंस पे ही रखती है, और श्रीराम जो है वो उसे काफी ज्यादा टॉन्ट करता है, गुस्सा दिलाता है, मगर वो बंदा जो है चुपचाप अपना काम करता है। शायद वो अनटचेबल है। ये श्रीराम के ध्यान में उस वक्त में आता है कि अनटचेबिलिटी क्या है। खैर, उसी स्पीच के दौरान जो है श्रीराम की नजर पड़ती है एक लड़की पर, जो कि डोनेशन मांग रही थी। उसके हाथ में एक डोनेशन बॉक्स होता है। अब वो डोनेशन क्यों मांग रही है ये श्रीराम को नहीं पता चलता, लेकिन वो फिर भी 8 आनास जो उसके बॉक्स में डाल देता है। 8 आनास का मतलब होता है 50 पैसा।
और वो उसका एज कास्ट जानने की कोशिश करता है क्योंकि उसे वो लड़की पसंद आती है। जब वो लड़की वहां से चली जाती है तो वो, क्योंकि अब उसे उसका नाम नहीं पता उस लड़की का, तो उसका जैसे वो एम ही बन जाता है कि वो उस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा। अब एक जागरी मर्चेंट होता है, जागरी मतलब गुड़ का जो व्यापार करने वाला एक बंदा होता है, वो जो है इस श्रीराम को बताता है कि उस लड़की का नाम भारती है, वो सेवक संघ की मेंबर है और उसके माता पिता जो है वो उनकी मौत हो गई थी सत्याग्रह मूवमेंट के दौरान, तो इसकी वजह से जो है वो सेवक संघ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो ये सुनने के बाद में श्रीराम भी निर्णय लेता है कि वो भी महात्मा गांधी जी को ज्वाइन करेगा। अब उसका ज्वाइन करने का एम जो है वो भारतीय है, न कि इंडिया का फ्रीडम। भारती जो है वो उसे गांधी जी के पास में लेकर जाती है। जैसे ही गांधी जी श्रीराम को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि किस तरीके का इंसान है, तो वो उसे सलाह देते हैं कि तुम्हारा जो मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति प्रेम है, आसक्ति है, तुम उसे कम करो और हो सके तो एक स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो जीने की कोशिश करो। तो श्रीराम जो है वो गांधी जी के पीछे पीछे चला जाता है। जब वो विजिट करते हैं म्यूनिसिपल ऑफिस को, जो कि मालगुडी का चेयरपर्सन वहां पे बैठता है नतेश, तो जब श्रीराम उस ऑफिस को विजिट करता है तो वो देखता है कि महात्मा गांधी जी को जो लीडर्स पसंद है उनके फोटोज वहां पे लगाए हुए हैं स्पेशली उस दिन के लिए। फिर वो जो वहां पे का नतेश जो होता है म्यूनिसिपल ऑफिसर चेयरमैन, वो गांधी जी को कहता है कि आप मेरे मैंशन में चलिए, मैं वहां पर आपका अच्छे से सत्कार करूंगा। लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं और वो स्वीपर कॉलोनी में विजिट करने जाते हैं। नतेश ने उस दिन मतलब उस म्यूनिसिपल ऑफिसर ने वो पूरी कॉलोनी ठीक से क्लीन करवा के रखी होती है, कहीं कचरा नहीं पड़ा होता है। तो श्रीराम समझ जाता है कि ये सब नाटक किया जा रहा है गांधी जी को दिखाने के लिए, अदरवाइज कचरा यहाँ वहां पड़ा रहता है और सब तरफ गंदगी रहती है। तो इसके बाद में ये जो श्रीराम है ये भारती से पूछता है कि अगर मुझे गांधी जी का फॉलोअर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो भारती कहती है कि यू शुड हैव अ ट्रूथफुलनेस एंड डिसिप्लिन इन योरसेल्फ। तो श्रीराम को लगता है कि ये तो आना अभी थोड़ा मुश्किल है, ये मैं कैसे सीखूं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम अपने ग्रैंड मदर की परमिशन लो कि तुम गांधी जी के वॉलंटियर बनना चाहते हो, और अगर वो परमिशन देती है तो तुम गांधी जी के वॉलंटियर बन सकते हो। तो वो अपने ग्रैंड मदर के पास में जाता है और परमिशन मांगता है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर परमिशन नहीं देती है। तो वो निर्णय लेता है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा, और वो ऐसा करता भी है। वो सिर्फ अपने ग्रैंड मदर को इन्फॉर्म करने के लिए एक नोट लिखकर चला जाता है और गांधी जी के कैंप में पहुंच जाता है। तभी गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत कर दी थी, मतलब छोड़ो भारत की। अब गांधी जी को अरेस्ट होने के बाद में, अब गांधी जी तो जेल में है, तो वो जाने से पहले जो एक टास्क देकर जाते हैं श्रीराम को कि तुम्हें क्या करना है कि जो भी आम जनता है उनको ये इन्फॉर्म करना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो चल रही है, भले गांधी जी जो है वो जेल में है। और वो कहते हैं कि जहां जहां सरफेस पर जहां पर भी जगह मिलेगी तुम्हें क्विट इंडिया ये वर्ड्स को जो है वो पेंट करना है। तो अब श्रीराम ये काम शुरू करता है। इस दौरान वो देखता है कि काफी सारे लोगों को ये विश्वास ही नहीं है कि वो खुद इंडिया की जो गवर्नेंस है वो अपने हाथ में ले सकते, मतलब इंडिया को चला सकते हैं खुद होकर, विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रिटिश पीपल। कई सारे लोग होते हैं जो नाटक कर रहे होते हैं कि वो गांधी जी के सपोर्टर्स है और गांधी जी के मूवमेंट के डोनर्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ दिखाता है कि दे आर गांधी जी फॉलोअर, लेकिन वो डिफॉरेस्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ब्रिटिश लोगों की मदद कर रहे होते हैं। इसके बाद में श्रीराम जो है वो कुछ ऐसे भी ब्रिटिश लोगों से मिलता है जो उसे ये बताते हैं कि उन्हें इंडिया से बहुत ज्यादा लगाव है और वो इंडिया छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो श्रीराम को लगता है कि ऑल ओवर पीपल जो है वो कंफ्यूज्ड है, एक डबल स्टैंडर्ड लाइफ वो जी रहे हैं, उनको नहीं पता एग्जैक्टली कि वो किसके फॉलोअर या उन्हें क्या करना चाहिए। तो श्रीराम भी कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि क्विट इंडिया वर्ड्स लिखने से होने क्या वाला है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और वो लिखना छोड़ देता है। इधर भारती जो वो डिसाइड करती है कि वो जेल में जाएगी गांधी जी के साथ में। तो श्रीराम को पूछती है कि क्या तुम भी सरेंडर करना चाहोगे मेरे साथ में। तो श्रीराम सीधी सीधी मना कर देता है, वो कहता है कि मैं बाहर से ही जो है वो इंडिया के लिए काम करूंगा। तो जाने से पहले श्रीराम जो है वो भारती से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो कहती है कि अगर गांधी जी मुझे परमिशन देते हैं तो आई एम रेडी टू मैरी टू यू। अब ये जो सुडो गांधीयन जगदीश होता है, क्योंकि अब श्रीराम अकेला है, भारती उसके साथ में नहीं है, गांधी जी उसके साथ में नहीं है, तो ये जो जगदीश है ये उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करने लगता है। जगदीश जो कि दिखाने के लिए एक फोटोग्राफर है, वो खादी पहनता है और बताता है कि वो गांधी जी का फॉलोअर है, लेकिन एक्चुअल में उसे अहिंसा में कोई भी विश्वास नहीं होता है।
उसे लगता है कि नॉन वायलेंस से भला क्या ही इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। उसे लगता है कि अपने फ्रीडम के लिए फाइट करना जरूरी है, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को हार्म करना जरूरी है। वो श्री राम को जब अपने साथ में एक मेफी हिल्स जो होती है वहां पर के मंदिर में लेकर जाता है, और वहां पर वो एक बंकर सेट करते हैं। बंकर मतलब एक तल घर जो होता है, जमीन के नीचे का जो घर होता है वो सेट करते हैं। और वहां पर जगदीश जो है वो एक सीक्रेट रेडियो जो होता है उसके पास में वो बताता है, और उस रेडियो से वो कांटेक्ट कर रहा है नेताजी आजाद, नेताजी की जो आजाद हिंद फौज है उससे वो कांटेक्ट कर रहा है, ऐसे नाटक करता है श्री राम के सामने। तो श्री राम जो है काफी इंप्रेस्ड हो जाता है, और धीरे धीरे श्री राम जो है वो उसका एक रोबोटिक स्लेव बन जाता है। जगदीश के कहने पर वो 2-3 ट्रेन को जो है वो पटरी से हटा देता है। उसके बाद में स्कूल और कॉलेजेस में का काम जो है वो ठप पड़ जाता है उसके वजह से। और वो साथ ही साथ कुछ लॉ कोड्स की जो फाइल्स होती है, इंपॉर्टेंट कागज होते हैं, उनको आग भी लगा देता है। मतलब सारे जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम होते हैं वो ये श्रीराम कर देता है। और इसके साथ में वो एक क्रूड बॉम्ब तैयार करना भी सीख जाता है जगदीश के जरिए। तो बहुत ही जल्द श्रीराम जो एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। जब वो भारती से मिलने जेल में जाता है तो भारती उसे इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज्यादा बीमार है। तो वो भेस बदल कर जो है अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाता है। इससे पहले कि वो ग्रैंड मदर से मिले, वहां पे का जो शॉपकीपर होता है कन्नी, वो उसे पहचान जाता है श्रीराम को, और उसे इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर जो है उसकी मौत हो चुकी है। अब उसके लास्ट राइट्स करने के लिए, मतलब उसे अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं होते श्रीराम के पास में, तो वो कन्नी की हेल्प लेता है। कन्नी भी उसकी मदद कर देता है। अब जैसे वो ग्रैंड मदर को अग्नि देने वाला था, उसी वक्त पर ग्रैंड मदर जो वो रिवाइव कर लेती है, मतलब उसमें जान है ऐसा नजर आता है। तो डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और वो परफेक्टली फाइन होती है उसकी ग्रैंड मदर। इसके बाद में कोई जाकर जो वो इन्फॉर्म कर देता है कि श्रीराम जो है कि बिकॉज ही इज अ वांटेड क्रिमिनल, तो वो वहां पर आया है, ये इन्फॉर्मेशन कोई पुलिस तक पहुंचा देता है। तो पुलिस वहां पे उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। अब ये श्रीराम का घर जो होता है वो होता है कबीर स्ट्रीट पर, जहां पर वो उसकी ग्रैंड मदर के साथ में रहता है। तो अरेस्ट होने से पहले श्रीराम जो है वो कन्नी से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी ग्रैंड मदर का जो है वो ध्यान रखना। इधर उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो श्रीराम के अरेस्ट होने के बाद में बनारस को शिफ्ट हो जाती है, और अपना जो घर है कबीर स्ट्रीट पर उसे वो रेंट पर दे देती है। कुछ दिनों बाद में श्रीराम को पता चलता है कि देश जो है वो आजाद हो चुका है, और कुछ दिनों बाद में श्रीराम भी आजाद हो जाता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, अभी इंडियन गवर्नमेंट है। तो श्रीराम को जो है वो फिर से जगदीश मिलता है। अब जगदीश जो है वो उसे फिर से भड़काने का काम करता है कि तुमने इतना कुछ काम किया गांधी जी के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए, लेकिन तुम्हारे काम को कहीं कोई रिकग्निशन नहीं मिला है, तुम्हें एज ए क्रिमिनल प्रिजनर जो है वो बुलाया जा रहा है। और भारती जो है उसके वो फोटोज दिखाता है जो कि गांधी जी के साथ में होता है, गांधी जी के साथ में होते हैं। तो श्रीराम जो है वो उन फोटोज को देखकर उसे बताता है जगदीश कि एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर जो है वो फेमस हो रही है बाहर। तो भारती जो है वो नौखाली में उस टाइम पर ईस्ट बंगाल में होती है, जहां पर जातिवाद जो है दंगे चल रहे होते हैं। तो जैसे श्रीराम को ये पता चलता है, जब वो जगदीश से ये सारी बातें सुनता है, तो उसे लगता है कि यार उसने कितने गलत बंदे का साथ दिया। फिर श्रीराम जो है वो एक लेटर लिखता है भारती को, और उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। तो भारती रिटर्न में उसे लेटर भेजती है और कहती है कि तुम जो वो न्यू दिल्ली आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। तो वो उससे जैसे न्यू दिल्ली में मिलता है, उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये भारती कहते कि मैं इतनी ज्यादा बिजी थी इंडिया के इंडिपेंडेंस में, फिर वो पार्टीशन हो गया, उस बीच में मुझे मौका नहीं मिला कि मैं गांधी जी से इस बारे में पूछ सकूं। तो जब वो गांधी जी से पूछती है तो गांधी जी कंसेंट दे देते हैं उन दोनों की शादी के लिए। उनसे कहते हैं कि तुम नेक्स्ट डे ही शादी कर लो, मैं रहूं ना रहूं तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम शादी कर लेना। तो इससे पहले कि उनकी शादी हो, उसकी पिछली रात जो है वो प्लान करते हैं कि दे विल गेट मैरिड, और उसी टाइम पर जो है वो गांधी जी को जो है वो शॉट कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से ये नॉवेल जो है वो गांधी जी के असैसिनेशन के साथ में खत्म होता है। अब ये थी इसकी समरी। अब इसे लाइट हार्टेड कॉमिक सटायर क्यों कहा गया है वो समझ लेते हैं। गांधी जी का विजन जो है वो बहुत बड़ा था। जब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की, जब व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, तो उसके पीछे बहुत बड़ा विजन था उनका। द वे ही वाज लुकिंग एट दैट मूवमेंट, या उनके जो स्टेप्स थे,
उनका जो गोल था वो बहुत बड़ा था, लेकिन उस मूवमेंट से जुड़ने वाले जो लोग थे, जैसे जगदीश हो गया, उसके बाद में ये श्री राम हो गया, इन लोगों ने ज्वाइन तो किया उस मूवमेंट को, बट दे कुडंट बी द ट्रू फॉलोअर ऑफ गांधी जी। वो उनके जो वैल्यूज है उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे या उनको समझ ही नहीं पाए थे। दे वर ब्लाइंडली फॉलोइंग हिम, और सबके अपने अपने इंटेंशन थे। जैसे खुद श्री राम ने भी देखा, लोगों को जो गांधी जी का एक्चुअल इंटेंशन था, उस इंटेंशन से जुड़ने वाले बहुत ही कम लोग थे। तो इसलिए इसे लाइट हार्टेड कॉमिक सटायर कहा गया है। ये सटायर है उन लोगों पर जो कि अपने आप को गांधी जी का फॉलोअर बताते थे, बट दे वर एक्चुअली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द गांधीयन वैल्यूज, व्हाट वाज द मोटो बिहाइंड नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। तो इसलिए इसे सटायर कहा गया है। अगर आपको समरी अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।